औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ में आज जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। तो आप सबसे पहले मैं आपको जो समझाऊंगी वो है कंपेयर नंबर्स। कि कंपेयर नंबर्स क्या है कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर स्मॉलर है, क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, तो ये होता है किसी नंबर्स को कंपेयर करना। आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर देन, स्मॉलर और लेस देन। अगर स्मॉलर देन आ जाए तब भी और लेस देन आ जाए तब भी दोनों सेम चीजें हैं। इसी तरह इक्वल टू, इन तीनों के कुछ साइन है जो हमें शो, हम किसी चीज को करेंगे तो उसके साइन को शो करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटर देन तो हम ये वाला निशान लगाते हैं, तो हम कहते हैं ये डिजिट जो है वो ग्रेटर देन है। अगर स्मॉलर देन हो तो उसके लिए हम ये निशान लगा, ये निशान आपको सेम एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन देखें ग्रेटर देन की तरफ इसका जो फेस है वो ओपन है और स्मॉलर की तरफ अगर हो तो ये क्लोज होगा। यानी कि अगर ग्रेटर नंबर आपको नजर आ रहा है कि आपने ग्रेटर की तरफ निशान लगाना है, साइन लगाना है, तो आपने क्या करना है उसकी तरफ फेस को, इसके फेस को ओपन कर देना है। इज इक्वल टू, यानी कि ये जो निशान है इसको क्या कहते हैं, इसको निशान को कहते हैं हम इज इक्वल टू। अगर कोई दोनों सेम एक जैसी हो तो हम ये वाला निशान लगाते हैं कि ये दोनों सेम है। आए यहाँ पर कुछ नंबर हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं इन साइन के साथ। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, या हम इनको कंपेयर करते हैं किसी भी नंबर को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे देखें सबसे पहले या तो आपको प्लेस पता होनी चाहिए कि इसकी प्लेस क्या है। जो आपको दूसरा आसान तरीका ये है कि आप इनके डिजिट गिन लें। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यानी कि ये इन नंबर्स के इसके भी 4 डिजिट है और इसके भी 4 डिजिट है। तो फिर आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ से इसका पहला जो डिजिट है वो चेक करें। यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 9। तो अब 4 जो है वो स्मॉलर है कि 9 स्मॉलर है, यकीनन 4 जो है वो स्मॉलर है। तो हम 9 जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है, तो हम 9 की तरफ इसका मुंह ओपन कर देंगे। अब ये देखें जिसकी तरफ मुंह ओपन हुआ है तो इसका मतलब है ये डिजिट जो है वो ग्रेटर है, और इस साइड पे मुंह क्लोज है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये स्मॉलर देन है या लेस देन है। नेक्स्ट अगला डिजिट की तरफ आ जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम डिजिट गिन लेते हैं फौरन। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 दोनों जो है वो 5 5 डिजिट है। जब दोनों 5 5 डिजिट हो जाए तो हमने क्या करना है, हम इनके नंबर जो है वो डिजिट जो है वो गिनते हैं। यहाँ पे देखिए डिजिट 1 8, हमने डिजिट सॉरी गिने तो वो 9 5 5 है। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डिजिट गिनेंगे 8 और यहाँ पर भी 8, इसका अगला डिजिट गिनेंगे तो 3 और इसका अगला डिजिट 3। यानी कि दोनों को पहले दोनों डिजिट अगर हम गिनते हैं तो वो 83 और 83 है। अब नेक्स्ट 100 प्लेस पर देखिए, यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पे 100 प्लेस पर क्या है 0, तो कौन सा इसमें से डिजिट बड़ा हुआ 5, तो इसमें इसका निशान हम ये लगाएंगे, 5 की तरफ इसका मुंह ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम डिजिट गिनते हैं इनके तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 जो है वो इसके डिजिट है। अब जब 5 5 दोनों के डिजिट है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनके नंबर्स को वो एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे नंबर क्या है वो भी 7, यहाँ पे नंबर क्या है 8, तो यहाँ पे नंबर क्या है 8, यानी कि ये दोनों अभी तक सेम है। यहाँ पर देखें 6, यहाँ पे भी 6, नेक्स्ट आगे भी 6, यहाँ पर भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये क्या हो गया, ये सेम हो गया। यानी कि ये नंबर और वो नंबर सेम नंबर है, तो हम यहाँ पर इस इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब आए मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाती हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, ये भी दो क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको असेंडिंग आर्डर के बारे में बताती हूँ। असेंडिंग आर्डर, यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग आर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर को, अरेंजमेंट मीन तरतीब देना, किसी भी नंबर को हम तरतीब से लिखेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट छोटा नंबर टू ग्रेटेस्ट बड़ा नंबर, तो पहले सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इस तरतीब से लिखने वाले को क्या कहते हैं, असेंडिंग आर्डर। हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है, तो अब इसका वही तरीका आसान कि आप सबसे पहले इनके डिजिट गिन लें। अब पहला नंबर है, इसके डिजिट गिने 1 2 3 4 5, ये कितनी है 5। तो आप हल्की सी पेंसिल के साथ ऊपर जो है वो 5 लिख लें। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 लिख लें। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 लिख लें। 1 2 3 4 5, यानी कि इन सब के जो डिजिट है वो क्या है, वो 5 डिजिट है। अब आपने क्या करना है, इनकी जो पहले पहले डिजिट है वो नंबर है वो चेक करें। पहला नंबर यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6। सेकंड नंबर देखें यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। यानी कि अगर हम पहले दोनों इनके नंबर चेक करें तो वो 60 है। पहले दोनों चेक किए 60 60 60 और 60। अब इसका 100 वाली प्लेस पे देखते हैं, यहाँ पे अगला डिजिट थर्ड नंबर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 0। तो सबसे अब यहाँ पे 0 है तो 0 क्या हुआ स्मॉलर। तो अब ये वाला पूरा नंबर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये नंबर पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पहला सबसे स्मॉलर नंबर। अब ये वाला हमने लिख लिया, तो आप हल्का सा क्रॉस लगा दे बच्चों, क्योंकि आपको पता हो कि हमने कौन सा डिजिट यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इस डिजिट को नहीं देखना और नहीं इसको चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 2 था सबका। अब नेक्स्ट अगली जगह पर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। अब यहाँ इन दोनों पे 9 है और इस पे क्या है 1। तो सबसे 1 क्या हो गया स्मॉलर। तो हम ये वाला नंबर अब यहाँ पर लिखेंगे। अब ये वाला लिख लिया, अब इसको क्रॉस कर दिया। अब ये दो नंबर रहेंगे हमारे पास। अब इसमें देखें दोनों यहाँ पे कंप्लीट सेम एक जैसे। अब लास्ट डिजिट यहाँ पे देखते हैं 2 और यहाँ पे 9। तो कौन सा डिजिट यहाँ से छोटा हुआ 2 वाला। तो हम यहाँ पे वो वाला ये नंबर यानी कि छोटा हो गया, इस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जब हम इसकी तरतीब लिख रहे हैं तो हम इसकी तरतीब क्या कर रहे हैं, हम इसकी तरतीब कर रहे हैं असेंडिंग आर्डर की तरफ, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब ये देखें ये भी कटिंग हो गया, ये भी। अब सिंपल ये रह गया, इसको हम लास्ट पे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा असेंडिंग आर्डर के हिसाब से तरतीब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे भी फौरन वही करें काम, आप काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 5 6 7, यानी कि कितने हो गए ये 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए इनके जो डिजिट है वो चेंज है, यानी कि यहाँ पे 7 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 7 डिजिट है। तो अब ज़ाहिर 7 डिजिट वाले तो जो नंबर है वो तो बड़े हो गए, ग्रेटर हो गए, इसलिए अभी हम उनको चेक नहीं करेंगे। हम पहले इन 6 वाले डिजिट्स के पहला पहला जो है नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 8 9 और यहाँ पर 8। तो 8 वाला नंबर जो है नंबर्स वो क्या हो गया, वो स्मॉलर हो गया। तो हम ये वाला 8 वाला जो है ये हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 8 9 3 893,231। अब ये वाला लिख लिया, हम इसको हल्का सा क्रॉस करें। अब सेकंड नंबर ये हमने लिखना है, क्योंकि ज़रा ये दोनों 7 है तो ये 6 है, तो हम एज इट इस नंबर को अब यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट अगला देखें, अब ये दोनों 6 वाले थे, ये दोनों हमने लिख दिए। अब 7, अब 7 का पहला जहां से नंबर देखे 1, यहाँ पर 5। तो कौन सा नंबर ये 1 वाला, ये क्या है ये स्मॉलर है। हम इस नंबर्स को पूरे तरतीब से उसी तरतीब से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने ये भी लिख दिया, देखिए हमने ये भी लिख लिया, ये वाला भी नंबर, ये भी नंबर, लास्ट ये नंबर रह गया। अब इसको यहाँ पर लास्ट हम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें आप वही तरतीब लिखें, आप काउंटिंग पहले इनकी डिजिट की काउंटिंग करें 1 2 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने यहाँ पर है ये 7 है। अब यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे दोनों 8 है और ये क्या है ये 7 है। अब यहाँ पर देखें इस नंबर को, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो हम इसी को सबसे पहले लिखेंगे।
अब हमने ये लिख लिया। अब ये 2 नंबर हैं। अब इनको भी उसी तरह आप देखें ये सेम है यहाँ पर ऊपर डिजिट, तो इसलिए इनके हम नंबर्स स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 22, यहाँ पर भी 22, नेक्स्ट आगे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6, नेक्स्ट अगला डिजिट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1000 की जगह 6, तो कौन सा डिजिट? 2 वाला। तो हम यही डिजिट दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, नंबर सॉरी यही नंबर हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। अब आपने ये वाला भी लिख लिया, आपने ये वाला भी लिख लिया, ये अब लास्ट ये वाला रह गया। अब इसको हम उसी तरह ही लिख देंगे। अब ये देखें जैसे ही क्वेश्चन था वैसे ही आंसर है। बार टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है वही आंसर। तो फिर भी लेकिन हमने अपनी तरतीब जो है अरेंजमेंट वो देखनी है कि क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है, यानी कि अब यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपने क्या है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो किससे, सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर को तरतीब देने को हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि नंबरों को जो तरतीब हम करेंगे अब बड़े से छोटे की तरफ करेंगे और उसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी वो बिल्कुल वही है मेथड इसका जो असेंडिंग का है, सिर्फ आपने यहाँ पे पहले जो बड़ा होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डिजिट 5 और यहाँ पे भी डिजिट 5। अब चेक करेंगे आप पहले। अब यहाँ देखिए 1 1 1 1, यहाँ पे 0 यानी कि पहले दो डिजिट 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 100 पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो सबसे बड़ा कौन सा डिजिट हो गया, 9 वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो डिजिट है वो सबसे बड़ा है। तो अब सबसे पहले हम इस डिजिट को इस नंबर्स को लिखते हैं 10, यानी कि 10 10,900। अब ये हमने लिख लिया, इसको क्रॉस कर दें। अब इन दोनों में देखें, अब यहाँ पे देखें 5 था, यहाँ 0, यहाँ 6, कौन सा नंबर, 6 वाला। तो हम अब इसको लिखेंगे 10,658। अब ये नंबर लिख दिया। अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे। अब यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा नंबर, 5 वाला, बिल्कुल ठीक, ये 5 वाला है, तो हम ये नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट अगला लास्ट देखिए, अब ये तीनों हो गए, अब लास्ट रह गया, तो लास्ट हम यहाँ पर 10,088। अब जब देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसको कौन सा हम कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए इसके। देखो वही तरीका, आप इसकी सबसे पहले इनके डिजिट गिन लें। ये डिजिट कितनी है, 6, ये डिजिट 5, ये डिजिट 6 और ये वाले भी 6। बेटा अब आप लोग क्या करते हैं, फौरन यहाँ पे 9 देखते हैं और कहते हैं ओ ये तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ये स्टार्ट जो है 9 से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जब ऊपर जो इनके डिजिट लिखे हैं तो सबसे कम जो डिजिट है वो इसी नंबर के हैं। तो इसका मतलब है ये सबसे लास्ट पे हम चेक करेंगे। अभी हम 6 डिजिट जिनके हैं उनकी हम चेक करते हैं। पहला जो नंबर है, जहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यानी कि ये तीनों 1 1 है। सेकंड देखेंगे यहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो यानी कि ये जो नंबर है ये भी क्या हुआ, ये भी स्मॉलर हो गया। अब हम इसको भी चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1, यहाँ पे थर्ड डिजिट 3, यहाँ पे भी थर्ड डिजिट 3, नेक्स्ट 8, यहाँ पर क्या है 9, तो कौन सा इनमें से बड़ा हुआ, 9 वाला। तो इट्स मीन ये वाला जो नंबर है हम अब सबसे पहले जो नंबर है वो हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं 143,908। अब ये वाला लिख लिया, इसको लगा कर दिया क्रॉस। अब ये वाला नंबर है, अब हम इसको लिखेंगे 143, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 4 है और यहाँ पे 1 1 है, इसलिए 143,899। अब इसको क्रॉस कर दिया। अब ये लास्ट दो नंबर है, ये देखिए 6 है, ये 5 है, लेकिन ये 6 है डिजिट, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे।
आप ये लिख लिए। अब लास्ट पे क्योंकि ये 5 डिजिट है तो इसलिए ये नंबर जो है वो बिल्कुल लास्ट पे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ पर देखें ये इनके अगर हम डिजिट गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट 9। इसके भी 9 इसके भी 9। अब इसी को हम उसी तरह चेक करते जाएं तो यहाँ पे देखें तीनों डिजिट 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 क्योंकि ऊपर तीनों जो है इनके 9 9 है तो इस नंबर के तीनों डिजिट 4 4 है। नेक्स्ट अगले भी देखें यहाँ पे भी 4 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। अब यहाँ पे देखें ये चेंज नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो अब 3 वाला जो क्या हुआ वो सबसे छोटा। अब ये 4 है, ये 4 है। अब इसलिए इन्हीं नंबर्स को हम आगे देखेंगे। ये क्या है 4 और ये 9। तो कौन सा डिजिट बड़ा हुआ? ये 9 वाला डिजिट बड़ा हुआ। इसका मतलब है हम जो लिखेंगे तो हम कौन सा नंबर जो है लिखेंगे, हम ये वाला सबसे पहले लिखेंगे। 4 4 4 444,499। अब हमने ये लिख दिया। अब ये दो लास्ट रह गए हैं। अब यहाँ पर देखें इसको नंबर जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3। तो ये 4 वाला क्या हुआ, ये ग्रेटर हुआ। तो हम लिखेंगे 444 मिलियन, फिर लिखेंगे 444,000 और फिर 444। अब नेक्स्ट आगे देखें, ये वाला हमने लिख दिया, ये भी लिख। अब लास्ट हमारे पास ये रह गया तो हम इसको लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। ये भी 444 मिलियन और 444,000 और 399। ये है जी डिसेंडिंग आर्डर। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में। असेंडिंग क्या है? असेंडिंग है छोटे से बड़े की तरफ लिखना और डिसेंडिंग क्या है? बड़े से छोटे की तरफ लिखना। बच्चों आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।